Good morning to all of you. Dear students, first of all, as usual, I will say to you that please stay at your homes and be safe. After the break of Sunday, we are again with live session. That is today, according to our schedule, class 10th and trigonometry. And today we will do exercise 8.1. 8.1 जो आपका एक्सरसाइज है वो हम करेंगे. इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जो हमारी लास्ट लाइव क्लास थी आपकी थर्सडे को हम इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर किसी स्टूडेंट का इसका इंट्रोडक्शन मिस हो गया हो तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है. जो स्कूल का यूट्यूब चैनल है NBGN एजुकेशन के नाम से, यहाँ पर आपके सभी वीडियोज अवेलेबल मिलेंगे आपको. जिसमें किसी स्टूडेंट अगर बाई चांस ये वीडियो मिस हो गया हो, पीछे वाला जो इंट्रोडक्शन है, और ये आपको यहाँ यूट्यूब पे NBGN एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है स्कूल का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है, इस पे मिलेगा. तो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री आपको इंट्रोडक्शन में बताया जा चुका है. टोटल आपके 6 रेशियो थे ट्रिग्नोमेट्री के. मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि 6 रेशियोज कौन कौन से थे. साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट. फुल नेम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. साइन का SINE था आपका, कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट. ये हमारी शॉर्ट फॉर्म जो हम यूज करेंगे वो है. साइन आपका क्या था, साइन जो रेशियो होता है P/H. ये आपको शॉर्टकट भी बताया था पंडित बद्री प्रसाद. इस तरह करके शॉर्ट फॉर्म जो थी हमारी याद रखने के लिए ट्रिक थी. और हिंदी मीडियम वालों को याद रखने की ट्रिक ये थी आपकी, ये थी हिंदी मीडियम वालों के लिए. इसमें हिंदी में आपको एब्रिविएशंस यूज होगी हिंदी मीडियम, और ये आपका था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए. P फॉर परपेंडिकुलर. हिंदी मीडियम में ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब बटे कर्ण. हिंदी मीडियम के लिए लंब बटे कर्ण. और इंग्लिश मीडियम वालों का परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आपका हाइपोटेन्यूज होगा. ओके. इसी तरह से कोस हमारा क्या था, B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण. और इसी तरह से हमारा जो टेन था दैट इज P/B. टेन क्या था, P/B. कोसिकेंट, कोसिकेंट मैंने बताया था रेसिप्रोकल ऑफ साइन, उल्टा हो जाएगा साइन का, H/P. सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस, H/B. एंड कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन, B/P. ओके. ये तो आपका थोड़ा सा एक तरह से रिमाइंड किया हमने कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था. अब क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के, एग्जांपल आप खुद करिएगा, कोशिश कीजिए एग्जांपल करें. और एक्सरसाइज हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कर ले आज ही इस एक्सरसाइज को. तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC. In triangle ABC, right angled at B. Triangle ABC, right angled at B. Triangle है ABC, right angle triangle है ये, और इसका B 90 डिग्री का है. तो A और C कहीं भी हो सकता है. ठीक है. AB 24 सेंटीमीटर गिवन है, 24 सेंटीमीटर गिवन है आपका, और BC जो है आपका 7 सेंटीमीटर गिवन है. टोटल 2 पार्ट है इसके. फर्स्ट में आपको साइन A और कॉस A निकालना है. सेकंड पार्ट में आपको निकालना है इसका साइन C और कॉस C निकालना है. ओके स्टूडेंट्स. तो फर्स्टली जो चीज आपको करनी है वो ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपके पास होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल की. पूरे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे. तीनों की तीनों साइड आपको फाइंड आउट करनी है. आपको 2 गिवन मिलेगी, रेशियो के थ्रू मिले, या डायरेक्टली आपको सेंटीमीटर इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा.
तो अब हम जब तीसरी साइड करेंगे तो तीसरी साइड इसके अंदर क्या है, AC है। और ये हम सभी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हमारा 90 डिग्री के सामने है दैट इज हाइपोटेन्यूज, कर्ण जिसको हम बोलते हैं, वो किसके इक्वल होता है, बाकी अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर होता है आपका 576 प्लस 49, AC आपका क्या आ जाएगा 625 का स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। ओके, अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व हम करना शुरू कर देंगे बिकॉज अब हमारे पास तीनों साइड है। अब यहां देखना आपको क्या निकालना है, मैं यहां से पहले आपको साइन A के बारे में बता देता हूं। साइन A, अब इस अल्फाबेट की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखिए। पिछले इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको यही बताया था कि जो यहां लिखा गया है, जैसे ये A लिखा गया है, इसके सामने वाला क्या कंसीडर होगा फिर परपेंडिकुलर, और ये क्या कंसीडर होगा फिर बेस। ओके, अगर इसकी बात करें इसके सेकंड पार्ट की, साइन C है, मैं दोनों आपको एक एक पार्ट दोनों का निकाल लेते हैं। अब साइन की बात कर रहे हैं तो ये हमारी जो ट्रिक थी उसके अकॉर्डिंग साइन क्या होता है, P डिवाइड बाय H होता है। अब A जब लिखा गया है तो इसके अकॉर्डिंग P क्या है, BC है, और H क्या है आपका AC है। तो ये 7 और ये क्या होगा 25। ओके, बहुत सिंपल है ये। तो सेकंड पे चलते हैं, साइन C क्या होगा। अब जब C लेंगे तो ये चीज बदल जाएगी। मैंने आपको बताया है यहां जो अल्फाबेट लिखा गया है, जो एंगल यहां लिखा जाएगा उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, और जिस लाइन पे ये एंगल है आपका वो हमेशा क्या कंसीडर होगा, आपका बेस कंसीडर होगा। क्या कंसीडर होगा, आपका बेस कंसीडर होगा। तो अब साइन C यानी कि वही है P डिवाइड बाय H, लेकिन अब P क्या बन जाएगा आपका 24 और H आपका सेम 25। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, साइन A है 7 डिवाइड बाय 25 और साइन C है आपका 24 डिवाइडेड बाय 25। डिफरेंस कैसे आया, डिफरेंस आया जस्ट इस एंगल की वजह से। जब हम A ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कंसीडर होगा, जब हम C ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो बेस है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो यहां लिखे गए एंगल के ऊपर डिपेंड करेंगे। ओके, जो परपेंडिकुलर और जो बेस है आपके, दे विल डिपेंड ऑन द एंगल रिटन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन A और साइन C। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके दो पार्ट जो बचे हैं वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, tan P माइनस cot R। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है P Q R, that is 12 सेंटीमीटर, that is 13 सेंटीमीटर, और सबसे पहले हमें थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है उसके अंदर आपको तीनों साइड का जो वैल्यू है वो जरूरी है। तो अब यहाँ QR है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अगर हमें परपेंडिकुलर या बेस में से कोई एक चीज निकालनी है तो क्या करते हैं, हम H के स्क्वायर में से जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर माइनस करते हैं। तो QR क्या आ जाएगा आपका 13 का 169 144, दैट विल 25 QR आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आप एक चीज ध्यान रखें, अभी से आप अपने दिमाग में इस चीज को रखिए कि मैं ये 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर यहाँ लिखे जा रहे हैं। क्यों लिखे जा रहे हैं, इसको जस्ट अगले ही क्वेश्चन में हम बताएंगे भी इनका क्या महत्व है, यहाँ लिखने क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। तीनों साइड आ गई है, हमें निकालना है tan P माइनस cot R। जब हम P लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, जब P कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा। tan क्या होता है, tan ये होता है P डिवाइड बाय B। जब P ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और डिवाइड बाय ये होगा बेस। ओके, जब हम R लेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस।
बट यहाँ पे कोट है तो कोट होगा b डिवाइड बाय p। कोट क्या होता है? b डिवाइड बाय p। तो जब कोट r की बात करेंगे तो बेस यही बनेगा, r के लिए बेस यही है, r के लिए बेस यही है, और r के लिए परपेंडिकुलर क्या है आपका 12। तो 5/12 माइनस 5/12 that will cancel out each other and answer will be 0। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है आपके एक ही पैटर्न पे हैं। इनमें से हम कोई एक क्वेश्चन आपको कर लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपकी ट्रायंगल जरूर बनेगी। मैंने आपको जब हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री का, उस लेक्चर में भी यही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री टोटली डिपेंड्स ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री टोटली डिपेंड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। यू हैव टू ऑल नॉलेज अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल कि इसमें पाइथागोरस कैसे लगेगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। हाँ, बेस और परपेंडिकुलर जो है वो किस पे डिपेंड करेंगे? आपके जो एक्यूट एंगल दिया होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है sin A इज इक्वल टू 3/4। sin A इज इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट cos A एंड tan A और cos A आपको कैलकुलेट करने हैं। अब एक चीज कंफर्म है, A लिखा गया है, इट मींस आप जो भी ट्रायंगल बनाएंगे वहां A एक्यूट एंगल बनाना है, मींस A 90 डिग्री नहीं हो सकता। सबसे पहले ये चीज है। मैंने कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ इसलिए मैं सिर्फ एक नाम है A हमें लिखना जरूरी है, बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। और ये ध्यान रखना है कि A जो है वो आपका 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ कभी भी 90 डिग्री आपको नहीं मिलेगा रेशियो के साथ। यहाँ जो एंगल मिलेगा वो एक्यूट एंगल मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक एंगल गिवन होगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब बात यहाँ करते हैं कि यहाँ sin A 3/4 है। sin क्या होता है? P डिवाइड बाय H होता है। sin क्या होता है? P डिवाइड बाय H, और ये दिया हुआ है 3/4। इसका मतलब P क्या हुआ? 3 और H क्या हुआ? 4। P क्या हुआ? 3, यानी कि परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर 3 और H क्या हुआ? 4। अगर A एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर ये होगा और H इसका क्या होगा? ये होगा। अब यहाँ जो बहुत माइनर सी चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत से बच्चे इसको ड्रॉप कर जाते हैं। एक्चुअल के अंदर ये BC और जो AC है ये 3 नहीं है और ये 4 नहीं है। यहाँ रेशियो दिया गया है 3/4, यानी कि जब हम इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे, H से डिवाइड करेंगे तो 3/4 आएगा। ओके, यहाँ आपको एक साथ में कांस्टेंट जरूर ऐड करना है, वो हम K ले लेते हैं। देखिए, अगर आप K नहीं लगाएंगे तब भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्वेश्चन विल बी टोटली रॉन्ग। क्वेश्चन गलत होगा लॉजिकली अगर हम इस चीज को देखें, बिकॉज यहाँ रेशियो दिया गया है। रेशियो दिया गया है इट मींस हो सकता है ये अगर K की वैल्यू 2 हो, सपोज कीजिए, तो यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ क्या आएगा 8। तो 6 डिवाइड बाय 8 जब हम लिखेंगे तब भी क्या आएगा 3/4। हो सकता है K की वैल्यू 4 हो तो यहाँ 12 आएगा, वहां 16 आएगा। अगर ये हो सकता है 12 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, तब भी आपका रेशियो जो है वो 3/4 ही बनेगा। इसलिए ध्यान रखना है आपको जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, वैसे तो आपको ऑलरेडी लॉजिकली पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो ये रेशियो है 3/4, तो आप इसको 3K और उसको 4K लिखेंगे, साथ में K आपको जरूर लिखना है। हाँ, K की जगह आप कुछ और जरूर लिख सकते हैं, सपोज स्मॉल लेटर में A लिख दी, B C D या XYZ कुछ भी आप यहाँ लिखेंगे। लेट ABC इक्वल टू 3K एंड AB इक्वल टू 4K। अब हमें AC निकालना है, तो यहाँ बेस है तो इसके स्क्वायर में से 4K स्क्वायर माइनस होगा किसका स्क्वायर? 3K स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 4K स्क्वायर 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। 16 माइनस 9 7K स्क्वायर। अब 7 का रूट तो होता नहीं तो रूट 7 लिखेंगे। K स्क्वायर का क्या हो जाएगा? K हो जाएगा।
अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे सोचते हैं आंसर पे अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो के लिखने की क्या जरूरत है, बहुत नेसेसरी है लॉजिकली, अगर आप इस चीज को लेके चलते हैं तो के आपको साथ में रखना है, अदरवाइज एग्जामिनर जो है वो आपके मार्क्स काट सकता है, इनफैक्ट वो आपका पूरा क्वेश्चन भी गलत कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब AC आ गया हमारे पास √7 इंटू के। भाई यही चीज बताने वाली, इसमें cos A निकालना है, tan A अब आप ऊपरी cos क्या होता है हमारा B डिवाइड बाय H होता है, तो A लिख रखा है, बेस क्या होगा यही होगा, और H क्या है आपका 4K, K से K कैंसिल आउट, आंसर में आपका कहीं भी K नहीं आएगा बिकॉज वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका ये √7 डिवाइड बाय 4 cos हो जाएगा, 10 हो निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसलिए मैंने कहा थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपके एज इट इज बिल्कुल सेम है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड secant A, sin A एंड secant A आपको फाइंड आउट करने हैं। वही क्वेश्चन है, इस 15 को आप उस तरफ ले जाइए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको जरूर मिल जाएगा, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे क्या है कोट है। अब अगर हम ट्रायंगल की बात करें, A लिखा हुआ है तो A आपको एक्यूट लिखना है, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, A आपको एक्यूट लिखना है। ओके, कोट क्या होता है B डिवाइड बाय P, कोट क्या होता है B, बेस, अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे A के अकॉर्डिंग तो बेस ये होगा, तो इसको हमें ये लिखना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर ये है तो ये आपका 15K होगा। ओके, उसके बाद आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, लिखना जरूर है आपको, लेट ए बी इज इक्वल टू 8K। अब यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर का कोई लॉजिक नहीं है, इसी चीज से हमें पता भी लगता है कि रेशियो गिवन है, यहाँ कोई साइड गिवन नहीं है, ये साइड 10 सेंटीमीटर है या ये 8 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्या है रेशियो गिवन है, BC इक्वल टू 15K। आप क्या निकाल लेंगे AC क्या है आपका H है, तो H का स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो 15 का 225K स्क्वायर 64K स्क्वायर, आप इनको ऐड करेंगे 289 आ जाएगा आपका K स्क्वायर। अब K स्क्वायर का K होता है 289 का 17 होता है, तो ये आ जाएगा 17K। ओके, जब ये 17K आ जाएगा आप साइन A और सेकेंड A आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन यही है आपका सीकेंट थीटा, अब एक एब्रिविएशन है आपके लिए नहीं, मतलब वो है थीटा लिखा गया है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। थीटा ये एंगल, एक्यूट एंगल को शो करने के लिए एक तरह से आपका साइन यूज किया गया, सिंबल यूज किया गया। आप जस्ट इसको इतना ही कंसीडर करें कि जैसे वहां A लिखा गया था, B लिखा गया था, यहाँ क्या लिखा गया है थीटा लिखा गया। तो अब यहाँ जब आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ABC आप जहां मर्जी लिखे, ये जो थीटा है इसको आप यहाँ तो यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे, यानी कि ये थीटा जो है ये क्या है आपका एंगल कंसीडर होगा। कौन सा एंगल कंसीडर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक्यूट एंगल कंसीडर होगा, और इसी के अकॉर्डिंग फिर वही सेम चीज है, थीटा के जो सामने होगा वो क्या कंसीडर होगा, परपेंडिकुलर कंसीडर होगा, और थीटा जिस लाइन सेगमेंट में थीटा है आपका वो कंसीडर क्या होगा फिर आपका बेस, यानी कि ये आधार बन जाएगा और ये आपका क्या बनेगा इसमें लंब बनेगा। ओके, बाकी क्वेश्चन इसमें है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। सेकेंड दिया हुआ है 5 बच जाते हैं आपके, आपको साइन थीटा निकालना है, आपको कोस थीटा निकालना है, आपको टेन थीटा निकालना है, आपको कोसिकेंट थीटा निकालना है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है कॉट। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए वो यही है कि आपको इस ट्रायंगल की तीसरी साइड में निकालनी है, जो भी अगर गिवन नहीं है, जो इन तीनों में से जो भी गिवन नहीं होगी वो निकाल के, और फिर आपको एक पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बचे हुए हैं ये आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपके 10 to 11 क्वेश्चंस हैं, और हम
बिकॉज हम एक वीक में सिर्फ 2 ही लेक्चर शूट कर पा रहे हैं, तो इसीलिए पूरी एक्सरसाइज हम कोशिश करेंगे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करें ताकि आप अगले आने वाले 2-3 दिन में वो कंप्लीट कर लें। 6th क्वेश्चन है, देखिए 6th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इनमें किसी भी ट्रायंगल के अंदर cos A और cos B इक्वल दिए हुए हैं, आपको प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे। 2 तरीके हैं इसमें, मैं आपको सेकंड मेथड करवा रहा हूँ। इसके अंदर एक एग्जांपल है वो आपको दिया हुआ है, अगर आप उसको समझे तो आप उसको भी समझ सकते हैं। मैं आपको सेकंड मेथड करवाता हूँ जो बहुत आसान है। A और B 2 एक्यूट है, इसको आप A लिख लो, इसको आप B लिख लो, इसको आप C लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वल गिवन है, ये इक्वल आपको प्रूव करना है एंगल। तो cos A इक्वल टू cos B है, पहले हम cos A निकालते हैं। ये A है, cos क्या होता है आपका, cos ही होता है, B डिवाइडेड बाय H होता है। तो A जब होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा। तो बेस और ये आपका क्या है, A। इसी तरह cos B क्या होगा, इसकी बात करें तो cos B होगा BC डिवाइडेड बाय AB। समझ गए होंगे भी, अगर B ले रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और cos क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय H होता है, यानी कि BC डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका, AB होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, A इक्वल टू B है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A इक्वल टू cos B गिवन है आपका। cos A क्या है आपका, AC डिवाइडेड बाय AB, और ये क्या होगा, BC डिवाइडेड बाय AB। AB से AB आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट कैसे होता है आपको पता होगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगे AB इधर जाएगा, AB मल्टीप्लाई में आते हैं AB से AB कैंसिल आउट, क्या बच गया आपका, AC इक्वल टू BC, यानी कि ये साइड और ये साइड क्या आ गई आपकी, इक्वल आ गई। अगर ये दोनों साइड आपकी इक्वल है, इट मींस एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल होगा। कौन से रूल से, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं इस चीज के बारे में कि अगर कोई 2 साइड इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, उनके जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे, और वाइस वर्सा मींस अगर कोई 2 एंगल इक्वल है तो उनकी जो अपोजिट साइड्स हैं दे आर आल्सो इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू दैट रूल एंगल A विल इक्वल टू एंगल B। ओके स्टूडेंट्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं, cos A इक्वल टू cos B आपको गिवन है किसी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो ऑटोमेटिकली ही हमें बनानी है, बिकॉज जब ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज ओनली डिपेंड्स ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। A और B जो है वो दोनों एक्यूट लेने हैं, यहाँ पे आप C ले, D ले या कोई भी एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं। तो A और B आप यूज करेंगे। cos A इक्वल टू cos B गिवन है, तो cos A इक्वल टू cos B, और ये आपके दोनों के दोनों इक्वल है। तो इससे आप पहले cos A एक एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग निकाल लो, फिर आप किसके अकॉर्डिंग निकाल लो, B के अकॉर्डिंग निकाल लो। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7, 8, 9 इनफैक्ट दोनों तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही है। 7th क्वेश्चन है आपका cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। आपको इवेलुएट करना है, 2 पार्ट है इसके, एक है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। पहले तो मैं इसको बता दूं, a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप इसको बदल लो, और इसको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल लो। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा आपका शॉर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए कोट थीटा दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में निकाले थे, वैसे ही यहाँ है। कोट थीटा है तो सपोज आपका ये थीटा है, ये A है, ये B है, ये C है। कोट थीटा क्या होता है, B डिवाइड बाय P। तो ये B कंसीडर होगा बेस 7 के, और ये कंसीडर होगा परपेंडिकुलर 8 के। सबसे पहले आप BC निकालेंगे, 7 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर
अंडर स्क्वायर रूट 7 दैट इज 49 k स्क्वायर 64 k स्क्वायर दैट इज सॉरी आप ऐड करेंगे इनको, ये हो जाएगा आपका 113 k स्क्वायर दैट बिकम्स 113 रूट नहीं होता तो और k का क्या हो जाएगा, k स्क्वायर का k हो जाएगा, ये 113 इंटू k होगा। अब इससे आगे स्टूडेंट्स आपको खुद करना है ये क्वेश्चन। क्या करना है इसके बाद आपको साइन थीटा निकाल लेना है। मैं बता देता हूँ साइन थीटा निकाल के p डिवाइड बाय h होता है, तो p ये है आपका और h आपका ये है, यानी कि ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय दिस। और इसी तरह से कोस निकाल लेना है, ये हो जाएगा आपका कैसे के कैंसिल 7 डिवाइड बाय 113 ओके, ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 113 और वो हो जाएगा आपका 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 113। इन दोनों को यहाँ पुट करके इनकी आपको वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर में पुट किए जाएंगे दोनों के दोनों, कर लेंगे। सेकंड पार्ट आप सब खुद करेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका यही है, cot A इज इक्वल टू 7/8 सॉरी 3 cot A है, तो cot A क्या होगा, 3 डिवाइड में जाएगा 7 डिवाइड बाय 24। आपको जो वैल्यू निकालनी है इसमें इनफैक्ट आपको प्रूव करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये चीज आपको इसमें प्रूव करनी है। ओके, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से पहले आप इसी के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। यहाँ आपको A लिखना है, यहाँ उसको जब B लिखा, यहाँ आपने C लिखा। अब कोट क्या होता है, B डिवाइड बाय P होता है, तो B यानी कि ये 7K होगा, ये 24K होगा। पहले आप A B को फाइंड आउट कीजिए। क्या करना है आपको, A B फाइंड आउट करना है, उसके बाद 10 निकालना है। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड में आपको कोस भी निकालना है और साइन भी निकालना है, और दोनों को आपको सॉल्व करना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, तो थोड़ा सा अलग है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ इक्वल टू 5 एंड यू हैव टू डिटरमाइन साइन P, cos P और tan P। ये आपको फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। देखिए बस एक चीज जो है इसमें ये दे रखा है, तीनों साइड आपको गिवन नहीं है। PQR राइट एंगल एट Q, ये Q होगा, ये P और ये R, ठीक है। PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों का सम 25 है, तो आप एक को x मान लीजिए, सेकंड क्या होगा 25 माइनस x होगा। ओके, क्या करना है इसमें, यही चीज डिफरेंट है कि इन दोनों का सम आपको 25 गिवन है, आप एक को x कंसीडर कीजिए, सेकंड क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो h होता है उसका स्क्वायर अन्य दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। PR क्या है 25 माइनस x, a माइनस b का जो होल स्क्वायर है आपका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर यानी कि 625, 25 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 इंटू 25 इंटू x, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 50x इक्वल टू इस तरफ 625 जाएगा, माइनस 600 बच जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, ये 12 और ये क्या बच जाएगा 30। इसके बाद क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर देना। यहाँ के वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ मैंने आपको बताया यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मीन्स ये
रेशियो नहीं, इनफैक्ट आपको साइड ही गिवन है किसी भी ट्रायंगल। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रू फॉल्स है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रू फॉल्स का। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10 की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होती है। ये मैंने लिखा, ये फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। अब जस्टिफाई और आंसर लिखा हुआ है कि क्यों फॉल्स है, तो इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा। देखो 10 क्या होता है, बेस, सॉरी 10 होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो आपका एच होता है, ये कर्ण जिसको हम बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं, ये होते हैं ग्रेटेस्ट साइड। क्या होती है? ग्रेटेस्ट साइड। मान लीजिए ये 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर। ऐसा हो सकता है ये 5 यहां हो और ये 5 यहां हो। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें, यहाँ पे a की बात करें, तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 10 क्या होगा? 12 डिवाइड बाय 5 होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। और ये ऑलवेज लेस देन 1 लिखा हुआ है, ये तो 1 से ज्यादा है। इट मींस ये क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर कैन बी ग्रेटर देन बेस, और अगर परपेंडिकुलर बेस से ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। क्या आएगी? 1 से ज्यादा आएगी। ओके, ये 1 से कम भी हो सकता है। 1 से कम कब होगा? जब परपेंडिकुलर इज लेस देन बेस। जब परपेंडिकुलर बेस से कम होगा तो 1 से कम होगा। बट यहाँ ऑलवेज लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। सेकंड है सेकंड ए इक्वल टू 12 बाय 5। सेकंड ए इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये पूछा गया है। सेकंड क्या होता है? सेकंड आपका ये होता है h डिवाइड बाय b। तो h डिवाइड बाय b, h और b, h 12 है, बेस 5 है। h हमेशा ज्यादा होना चाहिए b और p से। h क्या होना चाहिए? हमेशा b और p से ज्यादा होना चाहिए, और इसमें h b से ज्यादा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रू है। थर्ड पार्ट है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट। गलत है। cos a जो है वो हम कोसाइन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? कोसाइन के लिए। cos जो एब्रिविएशन, या जिसको हम इसमें शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, कि जो cos है दैट इज यूज्ड फॉर कोसाइन, नॉट फॉर कोसिकेंट। कोसिकेंट के लिए हम यूज करते हैं कोसेक, जो किसके लिए यूज होती है? आपकी कोसिकेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये भी आपका फॉल्स है। जो फोर्थ है इसके अंदर कि cot a जो है वो cot और a का प्रोडक्ट है, नहीं। cot a को हम मैंने बताया था कैसे पढ़ते हैं, cot रेशियो ऑफ एंगल a, cot रेशियो ऑफ एंगल a। और इसी तरह यहाँ sin थीटा की वैल्यू 4/3 गिवन है, तो ये पॉसिबल है या नहीं है? ये पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स होगा। बिकॉज साइन क्या होता है आपका? p डिवाइड बाय h, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय h होता है। परपेंडिकुलर 4 हो और h 3 हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये आपका लास्ट था, इसके एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। और नेक्स्ट वीडियो जो हम थर्सडे को लाइव सेशन होगा आपका, उसमें हम एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। 8.1 जो है वो आपका कंप्लीट एक्सरसाइज हो गया है, और इनफैक्ट लेक्चर थोड़ा लंबा है, बट बिकॉज हम वीक में 2 ही दिन इसको कर रहे हैं, इसलिए एक्सरसाइज 8.1 हमने आज कंप्लीट किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन द एंड ऑफ द वीडियो आई अगेन रिपीट यू दैट प्लीज स्टे एट योर होम एंड कंटिन्यू योर स्टडी। अगर किसी बच्चे ने पीछे के वीडियो देखने हैं कि पीछे कितने वीडियो हो चुके हैं, तो वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। NBGN एजुकेशन का जो हमारा YouTube चैनल है स्कूल का ऑफिशियली, उस पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।